संध्या का बैगन भाग दो। अगले रविवार की सुबह रीमा के घर का माहौल कुछ अलग था। रसोई में हलचल मची हुई थी। रीमा तानिया के साथ मिलकर बैंगन की सब्जी बना रही थी। तानिया ने मजाक में कहा, मम्मा, आज आप शेफ जैसी लग रही हो। रीमा मुस्कुराई, शेफ नहीं, एक पुरानी दोस्त के स्वागत में दिल से खाना बना रही हूँ। दोपहर होते होते दरवाजे पर घंटी बजी। तानिया दौड़कर दरवाजा खोलने गई। बाहर एक सादा साड़ी में खड़ी बसंती हल्की मुस्कान लिए अंदर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बसंती? रीमा ने उसे गले लगा लिया। एक पल के लिए दोनों चुप रही, मानो समय रुक गया हो। बैठक में चाय और बातें चल पड़ी। बचपन की यादों का एक पिटारा खुल गया। रीमा ने झिझकते हुए कहा, बसंती, मैं सच में अपने बचपन की हर उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बातें तुम्हें तकलीफ दे सकती थी। बसंती ने उसकी बात बीच में ही काट दी। रीमा, मैंने कहा था ना, मैं उन बातों को दिल पर नहीं लेती, बल्कि तुम्हारी ही वजह से मैंने सीखा कि खुद को साबित करने के लिए मुझे दूसरों के शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तान्या ने उत्सुकता से कहा, आंटी, क्या आपने कभी मम्मा से लड़ाई की थी? बसंती ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने हमेशा रीमा को एक ऐसी दोस्त माना जो अपनी बातों में उलझी हुई थी। लेकिन मैं जानती थी कि उसके दिल में मेरे लिए बुराई नहीं है। रीमा ने बात बदलते हुए कहा, चलो अब सब्जी खाई जाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसे तुम्हारे स्वाद के हिसाब से बनाऊं। सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए। जब बसंती ने पहला निवाला लिया तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। रीमा, तुम्हारी बैंगन की सब्जी में तो आज प्यार मिला हुआ है। ये वही स्वाद है जो मुझे बचपन में अपनी माँ के हाथों के खाने में मिलता था। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि आज उसने न केवल अपनी पुरानी दोस्त को वापस पाया, बल्कि अपने अंदर एक नया सुकून भी। खाने के बाद तानिया ने सबको चाय दी और बोली, मम्मा, अब तो आप बैंगन को नफरत की नजर से नहीं देखेगी, है ना? रीमा मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब बैंगन सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये दोस्ती, समझ और बदलाव का प्रतीक है। बसंती ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, रीमा, तुमने आज मेरी जिंदगी के बैंगन को मीठा बना दिया। दोनों हंस पड़ी। उस दिन सिर्फ बैंगन की सब्जी ही नहीं बनी थी, बल्कि पुराने रिश्तों में एक नई मिठास भी घुल गई थी। उस दिन के बाद बसंती और रीमा के बीच का रिश्ता एक नए मोड़ पर आ गया। दोनों ने अब बचपन की कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए दोस्ती की नई परिभाषा लिखी। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले सप्ताह रीमा ने तय किया कि बसंती के साथ अपने बचपन के उन पुराने पलों को फिर से जीने का मौका लिया जाए। तानिया, क्या तुम हमारी बचपन वाली जगहों पर घूमने चलोगी? रीमा ने उत्सुकता से पूछा। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मम्मा, मैं तो बसंती आंटी से और कहानियां सुनने के लिए तैयार हूँ। रविवार की सुबह तीनों मिलकर पुराने मोहल्ले की ओर रुख किया। याद है रे माँ, यही वो जगह थी जहाँ हम घंटों खेला करते थे। तुम हमेशा बैंगन से जुड़ी चिढ़ाने वाली कहानियां बनाती थी। रीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम हमेशा साबित कर देती थी कि बैंगन से कितने स्वादिष्ट पकवान बन सकते हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला मैदान के पास रहती थी। उन्होंने आवाज दी, अरे बसंती और रीमा, तुम दोनों यहाँ इतने सालों बाद, इतना अच्छा लग रहा है। काकी? बसंती ने भागकर उन्हें गले लगा लिया। काकी ने तीनों को अपने घर बुलाया। घर में बैंगन का भरता बन रहा था। यह महक सबको बचपन की याद दिला गई। खाना खाते वक्त काकी ने कहा, तुम दोनों ने अपने अपने जीवन में जो सीखा वही असली मिठास है। बैंगन हो या रिश्ते, स्वाद तभी आता है
जब प्यार और समझ हो। वापसी के सफर में रीमा ने तानिया से कहा, बेटा, हर रिश्ते की एक अपनी कहानी होती है और जब हम पुराने गिले शिकवे मिटा देते हैं तो वह कहानी और भी खूबसूरत हो जाती है। तान्या ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा, आपकी और बसंती आंटी की दोस्ती मुझे सबसे प्यारी कहानी लगती है। अब मुझे बैंगन भी पसंद आने लगा है। रीमा और बसंती ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़ी। इस तरह संध्या का बैंगन अब केवल एक सब्जी का नाम ही नहीं रहा, यह दोस्ती, बदलाव और रिश्तों की मिठास की मिसाल बन गया। कुछ हफ्ते बीत गए। रीमा और बसंती की दोस्ती फिर से नई ऊंचाइयों पर थी। वे अक्सर फोन पर बातें करती थी, पुराने किस्से याद करती और तानिया के साथ नए नए पकवान बनाने की योजनाएं बनाती। लेकिन इस बार बसंती ने एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया। रीमा, बसंती ने एक दिन फोन पर कहा, तुम्हें याद है हमारे बचपन में मोहल्ले में हर साल बैंगन उत्सव होता था? क्यों ना इस बार हम इसे फिर से शुरू करें? रीमा को यह सुनकर हैरानी हुई। बैंगन उत्सव? इतने सालों बाद? क्या लोग इसमें शामिल होंगे? बसंती ने हंसते हुए कहा, याद रखो सीमा, बैंगन सिर्फ एक सब्जी नहीं, यह हमारे रिश्ते का प्रतीक बन चुका है। अगर हम इसे खास बनाएंगे तो लोग जरूर जुड़ेंगे। रीमा मान गई। अगले कुछ दिनों में दोनों ने मिलकर पूरे मोहल्ले में प्रचार किया। उन्होंने बच्चों के लिए बैंगन पेंटिंग प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए बैंगन आधारित रेसिपी प्रतियोगिता और पुरुषों के लिए बैंगन पर मजेदार किस्से सुनाने का आयोजन रखा। रविवार की सुबह पूरा मैदान सज चुका था। बैंगनी रंगे के झंडे और गुब्बारों से माहौल जीवंत हो गया। तान्या ने बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता की जिम्मेदारी संभाली, जबकि बसंती और रीमा ने रेसिपी प्रतियोगिता को संभाला। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। एक बूढ़े अंकल ने बैंगन के ऊपर ऐसा मजेदार किस्सा सुनाया कि हर कोई हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वही रेसिपी प्रतियोगिता में किसी ने बैंगन का केक बना दिया, जिसे देखकर सब चौंक गए। लेकिन सबसे खास पल तब आया जब रीमा ने भी बसंती का हाथ थाम कर कहा, बैंगन अब सिर्फ खाने की चीज नहीं रहा, यह हमारे रिश्ते की तरह है। जितना पकता है उतना ही स्वादिष्ट बनता है। पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस दिन बैंगन उत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह पुराने रिश्तों को जोड़ने और नई यादें बनाने का प्रतीक बन गया। रात में तानिया ने सोते वक्त रीमा से कहा, मम्मा, मुझे बैंगन अब दुनिया की सबसे खास सब्जी लगती है। रीमा ने तानिया को गले लगाते हुए कहा, और मुझे भी बेटा। और इस तरह संध्या का बैंगन एक छोटी सी सब्जी से एक बड़ी कहानी बन गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।